नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। सवाल ये उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने उसकी दैवीय शक्ति मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। तो ये जानने के लिए हम कुछ संकेतों का प्रयोग करेंगे, जिसमें से पहला संकेत है अच्छा चरित्र। शास्त्र कहता है कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। इसका दूसरा संकेत है ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आँख प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि के 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती है, तो आप समझ जाएं कि दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं, क्योंकि यही वो समय है जब देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इसी समय के बीच उठते रहे हैं, तो समझ जाए दिव्य शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है, या कि वो आपको एक अच्छी आत्मा समझकर ये संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, ये जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। ये भी कहा जाता है कि सत्वगुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोग की ही नींद खुलती है। स्वप्न में देव दर्शन। यदि आपको बार बार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाएं कि दिव्य शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं। इसका चौथा संकेत है पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है कि दिव्य शक्तियाँ की आप पर कृपा है। दोस्तों, इसका अगला संकेत है पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वो सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाए कि दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। इसका छठा संकेत है भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाएं कि दिव्य शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। दोस्तों, सातवां संकेत है सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको ये महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं,
तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको ये एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाएं कि अलौकिक या दिव्य शक्तियों ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। 10वां संकेत, किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि ये तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाएं कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। इसका 11वां संकेत है रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि ये आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रही, फिर भी वो कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाए कि आप दिव्य शक्तियों के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ संकेत जो आपको बताते हैं आप ईश्वर के द्वारा चुने गए हैं। आप पे उनकी कृपा बरस रही है। यदि आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको उससे जुड़ी हुई और अधिक ज्ञान प्रदान कर सकूं। और यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं और आपको चैनल पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्त परिवारजनों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।